बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एजुकेरियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज की वीडियो में हम अपने मजमून उर्दू का जो उन्वान डिस्कस कर रहे हैं वो है कितनी प्यारी तितली। आज की तारीख़ है 23 दिसंबर 2020। क्लास हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमारा जो सबक है कितनी प्यारी तितली, इसकी रीडिंग की थी, इसकी पढ़ाई की थी और आज की वीडियो में हम इस सबक की मशक़ को हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नए अल्फाज के मानी। अल्फाज हमारे पास है सेहन, जिसका मानी है आंगन। दूसरा लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है हुस्न और इसका मानी है खूबसूरती। और जो हमारे पास नेक्स्ट जो अगला लफ्ज़ है वो है लहराना, इसका मानी है हिलाना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सवाल जवाब हैं। सवालों के जवाब लिखिए जिनको हमने यहाँ पे हल किया हुआ है। सवाल नंबर 1 देखें, उमर कौन सी जमात में पढ़ता है? तो इसका जवाब है तीसरी जमात का तालिबे इल्म है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, उमर की अम्मी क्या पढ़ रही थी? तो इसका जवाब है अखबार पढ़ रही थी। हमने लेसन में रीडिंग की थी कि जब उमर अपनी अम्मी के पास तितली लेके आता है तो उसकी अम्मी अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, याद है ना आपको? उसके बाद सवाल नंबर 3 है, उमर ने जो तितली पकड़ी थी इसमें कौन कौन से रंग थे? तो इसका जवाब है सुर्ख, सब्ज़, नारंगी। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, उमर तितली का क्या करना चाहता था? तो इसका जवाब है दोस्तों को दिखाना चाहता था। सवाल जवाब के बाद देखें, हमारे पास है कहानी में भारी आवाज़ वाले अल्फाज वो अल्फाज जिनमें हे आए चुनकर तहरीर कीजिए। सबसे पहला जो लफ्ज़ है ये देखें मैंने लिखा है वो है फूल, क्योंकि इसमें भी हे आ रही है। उसके बाद है अच्छा, दिखाओ, थाम, खेलें, छोड़ो। उसके बाद है देखो, हाथ, बैठी, रखो। ये हमारे पास अल्फाज हैं जिनके अंदर हे आ रही है, ये आपने राइट करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो अल्फाज हैं कहानी में नीचे दिए गए हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज लिखिए। पहला लफ्ज़ जो है वो अलिफ से हमने शुरू करना है, तो अलिफ से हमने यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है वो है अम्मी। दूसरा लफ्ज़ जो वो है तितली, क्योंकि वो ते से शुरू हो रहा है। खे से जो हमने लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है वो है ख़याल। सीन से जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो है सबज़। ज़्वाद से जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो है ज़रूर। लाम से जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है वो है लाया। बे से लिखा है हमने बैठी। टे से जो हमने लफ्ज़ लिखा है वो है टाफ़ी। दाल से देखो। शीन से शुक्रिया। काफ से कुदरत। मीम से मंडलाती। उसके बाद पे से फूल। जीम से जनाब। रे से रखो। स्वाद से सेहन और काफ से कमरे। ऐन से उमर। आप इन अल्फाज के अलावा कोई और लफ्ज़ भी लिख सकते हैं जो कि इन अल्फाज से शुरू होता हो, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं कॉलम में। इन अल्फाज से जो भी लफ्ज़ शुरू होते हैं आप वो लिख सकते हैं, जो आपको आते हैं, जो आप दुरुस्त लिखना जानते हैं वो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन हरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज कहानी से तलाश करके लिखिए। पहला जो है, पहले हमने जो वो लफ्ज़ लिखे थे जो अल्फाज से शुरू हो रहे थे, अब हमने वो लफ्ज़ लिखने हैं जो इन अल्फाज पर ख़त्म हो रहे हैं। जो हमारे पास ये कॉलम में अल्फाज मौजूद हैं इन पर ख़त्म होने वाले हमने लिखने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ, तो हमने लिखा है पकड़ा। पकड़ा के एंड पे हमारे पास देखें अलिफ आ रहा है। उसके बाद है सीन। सीन से हमने जो लफ्ज़ लिखा है वो है इस। लाम से लिखा है हमने ख़याल। शीन से खुश। खे से जो लफ्ज़ लिखा है वो है सुर्ख। मीम से लिखा है इल्म। ते से हमने लिखा है रात। हे से वगैरह। जे से सब्ज़। रे से हमने लिखा है दूर। गाफ से हमने लिखा है रंग और ये से लिखा है नाई। ये वो अल्फाज हैं जो हमारे इन अल्फाज पे ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे लिखे गए हैं, ये जो अल्फाज हमें दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास है मिसाल के मुताबिक वाहिद जुमलों को जमा में तब्दील कीजिए। हमारे पास एक मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पर मुर्गी अंडे देती है। अब ये वाहिद है, मुर्गियाँ अंडे देती हैं। अब ये हमारे पास जमा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है वो है फूल पर तितली बैठी है। तो जो हमने इसका जवाब लिखा वो है फूल पर तितलियाँ बैठी हैं, यानी कि हमने तितलियाँ की भी जमा लिखी और है की जमा है हमने लिख दिया, क्योंकि ज़्यादा तितलियाँ हो गई हैं तो इसलिए हम है लिखेंगे। आगे है मछली पानी में तैर रही है, तैर रही थी।
तो इसका जो जवाब है मछलियाँ पानी में तैर रही थीं, यानी कि ज़्यादा मछलियाँ थीं और वो पानी में तैर रही थीं। ज़्यादा मछलियों के लिए हम थीं यूज़ करेंगे। ये किसकी कुर्सी है? अब यहाँ पे एक कुर्सी है, जब हम इसका जवाब लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे ये किसकी कुर्सियाँ हैं। ज़्यादा कुर्सियाँ हो गई अब हमारे पास। उसके बाद है कमरे में अलमारी रखी थी, तो इसका जवाब है कमरे में अलमारियाँ रखी थीं। मैंने लकड़ी खाई, मैंने ककड़ी खाई, इसका जवाब है मैंने ककड़ियाँ खाई। ठीक है, ज़्यादा ककड़ियाँ हैं और वो खाई, हम इसके आगे नून गुन्ना यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है बच्ची खेल रही है, तो इसका जो हमारे पास जवाब है वो है बच्चियाँ खेल रही थी या बच्चियाँ खेल रही हैं। अब उसके बाद है अब मेरी छुट्टी है, तो इसका जवाब है अब मेरी छुट्टियाँ हैं। ये फुर्तीली बिल्ली है, इसका जवाब है ये फुर्तीली बिल्लियाँ हैं। ज़्यादा बिल्लियाँ यहाँ पे अब आ गई। ये किसकी कापी है, तो जो इसका जवाब है वो है ये किसकी कापियाँ हैं। हमारी उस्तानी अच्छी है, इसका जवाब है हमारी उस्तानियाँ अच्छी हैं। इसके बाद हमारे पास है तितली का सफ़ाती जाल देखिए। देखिए हमारे पास एक तितली की जो बनाई गई है, शक्ल बनाई गई है। अब उसकी जो खुसूसियात लिखी गई हैं, अब खूबसूरत, ये पर जो हैं वो खूबसूरत भी हैं, रंगीन भी हैं, नाजुक हैं और छोटे छोटे इसके अंदर ये जो रंग हैं ये इसकी सफ़ाती खूबियाँ हैं या सफ़ाती जाल है। अब हमने इससे मिलता जुलता हमने लिखना है। इसी तरह से अब आप मंदरजा झेल सफ़ाती जाल बनाइए। हमें एक फूल का बताना है सफ़ाती जाल और सेब का बताना है। सबसे पहले हम फूल का लिखेंगे, खूबसूरत फूल, रंगीन फूल, नाजुक फूल, प्यारा फूल। ये फूल की जो है वो सफ़ाती जाल है। उसके बाद अब हम सेब का लिखेंगे, प्यारा सेब, सुर्ख सेब, बड़ा सेब, मीठा सेब। ये सेब का सफ़ाती जाल है। इसके बाद यहाँ पे हमारी मशक मुकम्मल हो जाएगी और हमारे पास अब डायरी है। डायरी हमारी है जमात का काम याद करें प्लस अल्फाज मानी कापी पर लिखें। और इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।